दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। क्या आपके पास में ऐसा हो सकता है 1 रुपये भी ना हो और आप पूरे भारत से बाहर विदेश जा कर के घूम कर के आ सकते हैं? और ऐसा क्या मुमकिन है आपके लिए? आप ये कर सकते हैं? दोस्तों हम में से जितने भी इंसान हैं इस पृथ्वी के ऊपर में, कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता बिना पैसा का। विदेश तो क्या, हम लोग कहीं भी जा नहीं सकते हैं। मगर मैं एक ऐसे प्रभु के दास को जानता हूँ जिसके पॉकेट में 15 रुपये थे और वो विदेश घूम करके आया। वो भी विदेश में तकरीबन 3 महीने रह करके आया। तो ये कार्य जो है हम नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति जो है वो असीम है। और परमेश्वर ने कहा कि इंसान से कुछ भी नहीं हो सकता है, पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसके हाथ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर का जो डिक्शनरी है उसमें नामुमकिन शब्द नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मगर हमारी शक्ति जो है सीमित है। अब हम आते हैं दोस्तों, देखते हैं जब प्रेरित जो है प्रभु यीशु ज़िंदा हो जाते हैं 3 दिन बाद, जब उसको क्रॉस पे लटका करके मार दिया जाता है। 3 दिन बाद जब वो ज़िंदा हो जाते हैं और ज़िंदा होने के बाद दिखाई देते हैं और पेंतकुस्त का दिन आता है। पेंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा प्रभु के चेलों के ऊपर में उतरता है और वो लोग अलग अलग जगह पे जा कर के गवाहियाँ देने लगते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर का सामर्थी कार्य जो है हमें देखने को मिलता है। चाहे वो पतरस हो या यूहन्ना हो या जो भी हो, उसके जीवन से हम बहुत उन लोगों के जीवन से बड़े बड़े कार्य को हम पढ़ते हैं। प्रेरित की पुस्तक में हम बहुत बड़े बड़े कार्य को पढ़ते हैं और सुनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ प्रेरित का जब हम 4:33 पढ़ते हैं, 33 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ विश्वास की साक्षी देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। यहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ्य उन सब लोगों के ऊपर में कार्य करता था। प्रभु के जितने भी चेले थे और वो लोग जो कार्य करते थे, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में होता था। वो अन्य भाषाएं बोलते थे, लोगों को चंगा करते थे और भी बहुत तरह का वो लोग कार्य करते थे और प्रभु का सामर्थ्य उनके साथ में था। एक शब्द और लिखा है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर में था। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुग्रह है। अनुग्रह से हम क्या समझते हैं? हम तो पढ़ते हैं अनुग्रह, सुनते हैं अनुग्रह और बोलते भी है कि प्रभु का अनुग्रह से सब हो रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली में अनुग्रह का मतलब क्या होता है? दोस्तों अनुग्रह शब्द का मतलब होता है परमेश्वर की असीम कृपा। परमेश्वर की असीम कृपा, और जिसको हम कभी भी किसी भी कीमत से कमा नहीं सकते हैं, इसको कहते हैं अनर्जित कृपा। परमेश्वर की जो कृपा है वो हम कभी भी किसी भी रूप में कमा नहीं सकते हैं, ये परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं नोट कर देना चाहता हूँ दोस्तों, कि हम जो इंसान हैं इस पृथ्वी के ऊपर में, आज से पहले या आज के बाद जितने दिन तक ये पृथ्वी चलेगी, उनमें से कोई भी इंसान परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा के योग्य नहीं है। क्योंकि बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की धार्मिकता से नीचे गिर चुके हैं और सब दंड के योग्य थे। मगर आज जो है हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, परमेश्वर का संतान हम अपने आप को कहते हैं, क्योंकि बाइबल भी बताती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होता है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उसने हमारे लिए दुख उठाया। वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद जी उठा। उसी के अनुग्रह के द्वारा आज हम परमेश्वर का संतान होते हैं और परमेश्वर का कार्य करते हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में होता है और परमेश्वर का अनुग्रह भी जो है हमारे जीवन में होता है। तो दोस्तों अभी आपने समझा कि अनुग्रह का क्या मतलब होता है। अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर की कृपा, और ये हम कमा नहीं सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा शब्द में अगर कहे कि परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर का सामर्थ्य। अगर दूसरे शब्द में हम कहें तो अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर का सामर्थ्य। पहला कृपा और दूसरा परमेश्वर का सामर्थ्य, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही हम करते हैं, क्योंकि हम में से हर कोई परमेश्वर के योग्य नहीं है।
अच्छा, एक नंबर बात हमने पहले बताया कि परमेश्वर का जो कृपा है वो अनर्जित है। हम किसी भी रीति से परमेश्वर की कृपा को कमा नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर के तरफ से हमें फ्री में मिला है। अगर हम इस बात को पढ़ेंगे तो इफिसियों 2:8 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह हमारे ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। यह कार्यों के कारण नहीं जिससे कि कोई घमंड करे। यह हमारा किसी भी कार्य के वजह से नहीं कि हम उस पर घमंड करें। ये इफिसियों 2:8 और 9 बताती है। इसके बाद में हम 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट में है परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य की शक्ति। अब हम जो भी कार्य करते हैं दोस्तों, अगर हम किसी के ऊपर में जा कर के किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। अगर किसी अंधे के लिए प्रार्थना करते हैं तो अंधा जो है देखने लगता है। अगर किसी लंगड़े के लिए प्रार्थना करते हैं तो लंगड़े चलने लगता है। तो क्या ये सब कार्य हम करते हैं? जी नहीं दोस्तों, हम नहीं करते। हमारे अंदर में जो परमेश्वर का सामर्थ्य दिया गया है, वही सामर्थ्य जो है ये कार्य करता है और वो उसको चंगा करता है। हमारे द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करता है, हम नहीं करते हैं। उसके बाद में दोस्तों, हम ना इस सामर्थ्य के योग्य थे और ना ही परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य थे, फिर भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। दोस्तों, अगर हम इफिसियों 1:4 और 6 देखते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ, दोस्तों मैं आपके लिए चाहता हूँ कि पढ़ दूँ। इफिसियों 1:4 और 6 इस प्रकार कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में शेतमेत दिया। दोस्तों, यहाँ पे शेतमेत का मतलब होता है फ्री में, बिना कुछ किए। अभी हम इसमें से 2-3 चीज़ें देखते हैं। जैसा उसने हमें, यहाँ पे हमें शब्द पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे उत्पत्ति के पहले, इस सृष्टि के उत्पत्ति के पहले या हमारे जन्म के पहले ही परमेश्वर ने हमको क्या कर लिया था? चुन लिया था। किसके लिए चुन लिया था? ताकि परमेश्वर का संतान, लेपालक संतान हमको बना सके। इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया था ताकि हम इस संसार में रह करके उस ज्योति के समान चमके और हमारा मेल जो है परमेश्वर के साथ में फिर से हो जाए। इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना था, और उसके चुनने के द्वारा जब वो हमको चुन लेता है तो उसके चुनने के द्वारा हमारे जीवन से उसकी महिमा होती है। अब जो है देखिए दोस्तों, परमेश्वर ने हमको चुना, और फिर से एक बार हम ये कहते हुए हमें कोई भी अफसोस नहीं या कोई भी औचित्य कहते हुए कोई इसमें गलत नहीं होगा कि इस संसार में परमेश्वर के योग्य कोई भी नहीं है, क्योंकि हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया था। हम सब अपने अपने इच्छा के अनुसार चल रहे थे। कौन था जो परमेश्वर को ढूंढने वाला, जानने वाला, परमेश्वर की विधि और व्यवस्था का खोज करने वाला? ऐसा कोई भी नहीं था। सब भटक गए थे, सब पाप कर रहे थे, मगर फिर भी परमेश्वर ने हम सब के ऊपर में अनुग्रह किया। और उसके बाद में अगर हम फिर पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17 में दोस्तों, तो वहाँ पे लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृष्टि है। अब हम परमेश्वर में नए जो है सृष्टि है, पुरानी बातें जो है बीत चुकी है। तो इसलिए जबकि परमेश्वर ने हमें नया कर दिया है तो हमें उसी नयापन में संसार के रीति रिवाजों के अनुसार नहीं, पर आत्मा के चलाए हमें आगे चलना चाहिए। तो दोस्तों, हमने देखा यहाँ पे अनुग्रह का क्या मतलब होता है। अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर की असीम कृपा, और इस अनुग्रह को हमने देखा कि हम कमा नहीं सकते हैं। दूसरा और तीसरा जो है पॉइंट है जो दोस्तों, जो परमेश्वर का जो सामर्थ्य जो है हमारे अंदर में कार्य करता है। एक बात और बता करके इस वीडियो को अंत करेंगे दोस्तों। परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ साथ में परमेश्वर का अनुग्रह जो है, ये दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, और दोनों के
के द्वारा एक चीज़ पैदा होता है, वो होता है परमेश्वर के साथ में घनिष्ठता, यानी परमेश्वर के साथ में संबंध। ये सब मिला करके परमेश्वर का संतान हमको बनाते हैं। तो अनुग्रह के बिना, दया, परमेश्वर की कृपा के बिना, परमेश्वर की शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम संसार में जो भी है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो ने आपको आशीष किया है, और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपके हृदय में बातचीत किया और आपको आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।